किसी ने सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी को 9 साल के बाद अपना खुद का बनाया कानून ही इस तरह से तोड़ना पड़ेगा, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। दरअसल इस समय भारत में 6% का डिजिटल एडवर्टाइजिंग टैक्स लिया जाता है, जिसको इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स भी कहा जाता है। और ये टैक्स सिर्फ विदेशी डिजिटल कंपनीज के ऊपर ही लागू किया जाता है। ये टैक्स उन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर लागू होता है जो भारत में आकर अपनी डिजिटल सर्विसेज या फिर इंटरनेट से संबंधित सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उन कंपनीज का फिजिकल प्रेजेंस या परमानेंट हेडक्वार्टर भारत में नहीं होता है। अब क्योंकि ये डिजिटल सर्विसेज पिछले 15-20 सालों में ग्रो हुई हैं, इसलिए कोई नया टैक्स नहीं है। आज से ठीक 9 साल पहले साल 2016 में मोदी सरकार ने 6% के इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। आप जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर वीडियोस वॉच करते हैं, गूगल के ऊपर वेबसाइट स्क्रॉल करते हैं, या फिर अमेजॉन के ऊपर भी आपने कई बार देखा होगा कि स्पॉन्सर्ड आइटम्स की एडवर्टाइजमेंट आती है। ये जितनी भी एड्स होती हैं, इसके लिए इंडियन कस्टमर्स जो अमाउंट इन कंपनीज को पे करते हैं, उसका 6% गूगल और बाकी ये प्लेटफॉर्म्स को भारत सरकार को देना पड़ता है। ये टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि गूगल, फेसबुक, अमेजॉन जैसे विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भारत से जो रेवेन्यू कमाकर अपने देश ले रहे हैं, उस पर भारत सरकार को भी कुछ टैक्स मिले। पहले ही सिर्फ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर ही लागू होता था, लेकिन साल 2020 में भारत सरकार ने इसको एक्सपैंड करके ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी इसको लागू कर दिया था। और इसका दायरा बढ़ाते हुए विदेशी ई कॉमर्स कंपनीज जो भारत में सर्विसेज देती थी, उनके ऊपर भी 2% की इक्वलाइजेशन लेवी लागू कर दी थी। जिसके बाद अमेजॉन के साथ साथ एप्पल ऐप स्टोर, जिसके ऊपर आप एप्पल्स की ऐप डाउनलोड करते हैं, गूगल प्ले स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स, ये सारे इस डिजिटल एडवर्टाइजिंग टैक्स के अंडर आ गए थे। यानी आप अगर नेटफ्लिक्स की ऐप के ऊपर 500 रुपये का प्लान भी परचेज कर रहे हैं, उसमें से भी भारत सरकार 2% यानी 10% का टैक्स ले रही थी। इन सभी विदेशी कंपनीज के ऊपर टैक्स लगाकर भारत सरकार 3,800 करोड़ रुपीस के आसपास टैक्स कलेक्शन करती थी। अब ये जितने भी डिजिटल टेक कंपनीज हैं, इनमें से ऑलमोस्ट 90% अमेरिका से हैं। इसलिए अमेरिका भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाता था कि ये जो भारत की सरकार डिजिटल एडवर्टाइजिंग टैक्स ले रही है, इसको खत्म कर दिया जाए। वहीं पर गूगल, अमेजॉन और मेटा का कहना है कि ये कंपनीज भारत की सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स भी पे करती हैं और ऊपर से अपनी सर्विसेज के ऊपर कस्टमर से 18% का जीएसटी कलेक्ट करके वो भी भारत सरकार को देती हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि अगर ये 6% का टैक्स खत्म कर दिया जाए तो भारत की सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये टैक्स केवल फॉरेन कंट्रीज की टेक कंपनीज के ऊपर ही लागू किया जा रहा है। इसलिए ये डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभावपूर्ण है और फॉरेन कंपनीज को टारगेट करने का तरीका है, जिसके चलते इस 6% के टैक्स को हटाकर खत्म कर दिया जाना चाहिए। पिछले 9 साल से अमेरिका और ये सारी इंटरनेशनल कंपनीज भारत सरकार के तरले मिन्नतें कर रही थी। इवन डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म के समय भी वो ये मुद्दा लगातार भारत के सामने उठाते थे, लेकिन भारत आज जाकर माना है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस इक्वलाइजेशन टैक्स को अबॉलिश कर दिया है। 1 अप्रैल 2025 के बाद से भारत में किसी भी विदेशी कंपनी को 6% का इक्वलाइजेशन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि 4-5 दिन के बाद जो भारत का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, इसके साथ ये टैक्स भी खत्म हो जाएगा। और ये गुड न्यूज़ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की मीडिया के सामने बोस्ट भी कर सकते हैं और अमेरिकन वोटर्स के सामने शेखी भी झाड़ सकते हैं। इससे पहले भारत ने जो बाइडेन के समय भी अमेरिका को रिलीफ दी थी इंटरनेशनल ई कॉमर्स कंपनीज की ट्रांजैक्शन के ऊपर लगने वाले 2% लेवी को 1 अगस्त 2024 से हटा दिया था। भारत ये टैक्सेस खत्म करके डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहता है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2 अप्रैल से भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने की रट लगाई है, उसके ऊपर थोड़ी सी लगाम लग जाए। एंड मोर ओवर, इस इक्वलाइजेशन टैक्स से जो भारत सरकार को कलेक्शन हो रही थी, वो भी केवल 3,800 करोड़ रुपीस के आसपास थी, जो कि $500 बिलियन से भी कम है। इसलिए लार्जर पिक्चर और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के चलते मोदी सरकार ने इस इक्वलाइजेशन टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है, जो कि गूगल, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसे तमाम अमेरिकन कंपनीज के लिए गुड न्यूज़ है। अब देखना ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत सरकार के स्टेप को कैसे लेते हैं। खैर, क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप के काम करने का स्टाइल पसंद है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।